पता है, पीछे भी 11 जून से लेके 15 जून तक मैंने धरना और आमरण अनशन किया था। उस आमरण अनशन में मैं भूखा मरा, बीमार भी हुआ और मेरा झूठ बोल के तहसीलदार रश्मि कुमारी जी ने वो जो उसको खुलवाया। और ये जो 3 रोड की मांग थी और अलीगंज 3 रोड जो ग्राम बेटा बुजुर्ग के 2 रोड और 1 रोड ये दिखा दो भाई, इधर का रोड है ये बिंडोरा अड्डे से लेके रेलवे स्टेशन रोड, 3 रोड ये। और एक बिजली घर का जो रेटुया बिजली घर और अलीगंज बिजली घर की जो बड़ी लाइन है दोनों की एक है, उसको उनको दोनों को अलग अलग करने का काम मैंने मतलब अपनी आवाज़ उठाई थी इस चीज़ के लिए भी, इन तीनों चारों काम के लिए। तो यहाँ पे वो झूठ बोल के मेरा आमरण अनशन तोड़वा गया और ये कहा गया कि काम हो रहा है, ये हो रहा है, 1 सप्ताह में करवा देंगे। वो 1 सप्ताह भी जा लिया। आज 23 जुलाई हो गई है, 15 जुलाई को 1 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने वीडियो बना के वायरल भी की कि मैं कावड़ ले आ रहा हूँ हरिद्वार से। ये कावड़ मैं हरिद्वार से लेके आऊँ। लोग तो कावड़ लाते हैं अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए। मैं कावड़ लाया हूँ जनहित के मुद्दे के लिए। ये रोड और ये इसके इन मुद्दों के साथ साथ जो यहाँ की नगर पंचायत है उसमें भी अतिक्रमण हटवाने के लिए ये मुद्दा भी मेरा नया जुड़ गया है। और उसके साथ साथ जो रहमानपुर गांव है उसमें भी एक नाले की समस्या है और भी गलियों की भी समस्या। इन कामों के लिए मैं कावड़ लेके आया हूँ। इन मुद्दों पर ये जनहित के मुद्दे हैं, मेरे कोई घर के नहीं है और ना ही मेरा इसमें कोई स्वार्थ है। निस्वार्थ भाव से कावड़ लेके आओ और मैंने रोड जाम किया। अगर मेरे कोई गोली भी मार दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मैं तैयार हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से आज शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रकटोत्सव जन्म जयंती है, प्रकट दिवस है, तो उन पे मैं बार बार नमन करता हूँ और उनके कदम चिन्हों पे चलता हूँ हमेशा। और भरपूर कोशिश यही करता हूँ कि आज़ाद जी के चिन्हों पे चलूँ और ऐसे कार्य हमेशा करता रहूँ। महाराज जी, जैसा कि कल सोमवार है और बड़ी संख्या में शिव भक्त गौरी शंकर गुलरिया धाम पर जलाभिषेक करेंगे, ऐसे में यहाँ पर लाखों की संख्या में जो कांवड़ यात्री हैं यहाँ से निकलेंगे, उनको देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये पूछता हूँ उनको, तो कावड़ियों को मुझे पता है दिक्कत तो होती है, सबको होती है, लेकिन ये पूछता हूँ जो ये रोड टूटे पड़े हैं, मेरी माता बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जब बारिश होती है निकलने तक की जगह नहीं होती, उसमें वो निकलते हैं, यहाँ पे गिरते भी हैं, टूटते हैं, फूटते हैं, एक्सीडेंट होने का, मरने तक का डर रहता है। ऐसा ही बेटा में भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मुर्दे को जिंदा करने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि बैरो गुंगों को सुनाने के लिए धमाका करना जरूरी है। ये एक बम का धमाका नहीं है, ये एक जाम का धमाका है जो आज आके ये यहाँ के इंस्पेक्टर बिल बुलाए हैं इतने, मतलब आप आपने तेज़ भाषा में बोलने की, लेकिन इन्होंने इतनी बात नहीं है समझाने की, आपस में बात करने की कोशिश की। और मैं जब तक अपना जल नहीं चढ़ाऊँगा, मेरी डीएम साहब से बात ना हो और वो मेरे को पूरा सही आश्वासन लिख के ना दें और ये बताएं कि किस डेट में, किस तारीख में ये रोडों का और ये जो मेरे कार्य इनका काम होगा, मैं अपनी तुरंत साइड में वो कर लूँगा, वहाँ खड़ा हो जाऊँगा और मैं अपनी ये जितने बोले मेरे साथ हैं वो चाहिए, उन पे मेरा कोई जोर नहीं है, वो बेशक अपना जल चढ़ा सकते हैं, मैं ये जल नहीं चढ़ाऊँगा। अगर मेरी कावड़ खंडित होती है तो यहाँ का थाना, यहाँ का शासन प्रशासन या एसडीएम डीएम सब जिला प्रशासन तक जिम्मेवार होंगे। मैं योगी जी महाराज से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यहाँ पे बहुत गांडू गदर है, यहाँ पे नेताओं का भी और शासन प्रशासन का केवल योगी जी की छवि खराब करने का कार्य किया जा रहा है। और जो ये मैं कर रहा हूँ ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से जनता के लिए कर रहा हूँ, जो कि आने वाले टाइम में योगी जी को और मोदी जी को इसका फ़ायदा मिले। और अगर ऐसा हुआ ये रोड नहीं बने तो मैं हकीकत कहता हूँ हमारे यहाँ क्षेत्र से गारंटी से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की निश्चित हार होगी। महाराज जी, जैसा कि यहाँ पर तमाम सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान
जो जिन क्षेत्रों की आप समस्या गिना रहे हैं वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। ऐसे में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं और जो सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि महाराज बाबा जी मतलब सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की कार्य करते हैं। चलो मैं उनकी बात बता देता हूँ। यहाँ के जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो बड़े हैं उनकी बता देता हूँ, वो कम से कम 20-20 साल से बने हैं। 20-20 साल से वो सांसद जी और विधायक जी मतलब अपने मंत्री जी भी हैं जो 20 साल से राजनीति में हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया है जो अपने घर के सिवा विकास बताएं? किस नागरिक का अपने यहाँ का विकास किया, कौन से रोड का क्या किया है, कितनी नौकरियाँ लगवाई हैं? और बाबा जी सुर्खियों में बने के रहने के लिए करते हैं, तो बाबा जी ऐसा क्या कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं जिससे भाई वो गंदा कर्म करते हो? बाबा जी अगर सुर्खियों में बना रहते हैं तो मैं अच्छे कर्म करता हूँ, जो अच्छी बातें जनता की उठाता हूँ, जनता हित में उठाता हूँ। केवल वो ये चाहते हैं हमारे सामने कोई बोलने वाला ना हो। मेरा ना महाराज जी जैसा कि यहाँ पर नगर पंचायत विशारदगंज काफ़ी बड़ा नगर पंचायत है, यहाँ भी तमाम सामाजिक लोग रहते हैं। ऐसे में वो लोग क्या आपके साथ हैं? यहाँ पे ज़्यादातर नेताओं के तलवे चाटने वाले लोग हैं। आपको बुरा लगेगा इस बात का, और नेताओं के तलवे चाटने के सिवा उनकी हिम्मत नहीं है। वो सांसद जी की प्रॉपर्टी पे नाम तो इनके है और सांसद जी की उसमें हिस्सा है, मैं झूठ नहीं बोलता। और यहाँ पे भी और भी अन्य जगहों पे भी वो उनकी हिम्मत नहीं है। अगर उनमें औकात हो तो बोल के दिखा दो, जाओ, तुरंत उन पर कार्रवाई हो जाओगी। और जैसा कि आप जो कह रहे हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, समस्या उन्हें होनी चाहिए, रास्ता उनके नगर पंचायत का खराब है। एकली नगर पंचायत का नहीं, मैं बेटा की भी आवाज़ उठा रखी है, बेटा की भी आवाज़ उठा रखी है। ये विरोध करने के लिए कलेजा सब में नहीं होता, ठीक है? जिस टाइम है ना ये आज जी, कब तक आपका ये अनशन कब तक रहेगा? ये जब तक मैं कावड़ नहीं चढ़ाऊंगा, खड़ा तो मैं वैसे भी रहता हूँ, मैं अनशन पे नहीं हूँ। अब आपको मैं बता दूं, ये कावड़ मैं लेके रहूँगा। अनशन का मैं आगे फैसला लूँगा, कल लूँगा, परसों लूँ। हाँ, ये कावड़ लेके मैं यहीं रहूँगा। और ये झूला श्री कावड़ है। कब तक रहेंगे? जब तक डीएम साहब से मेरी मुलाकात हो यहीं, और डीएम साहब आके मुझे कम से कम लिखत में दें, ये बताएं कि फलानी डेट में तक, फलाने दिन तक, फलाने महीने में हमारे डलवा देंगे। मैं डीएम साहब के आश्वासन पे खोल दूंगा, लेकिन एसडीएम साहब के आश्वासन पे नहीं खोलूँगा। मैंने पीछे भी उन लोगों के आश्वासन पे खोल चुका हूँ। देखिए, ये हैं योगी विजय देवनाथ। इनका कहना है कि जब तक ये जो रोड है उसका कार्य शुरू नहीं होगा और बरेली के जिला अधिकारी जब तक मेरे पास नहीं आएंगे, तब तक मैं ये जो कावड़ लेकर आए हैं उसे लगातार अपने कंधों पर रखूँगा। और तब तक मैं जल मतलब झूला श्री इनकी जो कावड़ है, तब तक वो जल नहीं चढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ पर बाकायदा पुलिस प्रशासन लगातार मौजूद है और लगातार हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे।